साइंस ने दुनिया को काफ़ी जीनियस दिए हैं, लेकिन सबको बराबर का क्रेडिट नहीं मिल पाया। आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जानेंगे जिन्होंने जेनेटिक्स की दुनिया बदल दी, लेकिन उनका नाम अक्सर पीछे छोड़ दिया गया। जी हाँ, ये कहानी है रोजालिंड फ्रैंकलिन की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजालिंड फ्रैंकलिन का जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अलग डिटर्मिनेशन और टैलेंट था। उस समय की सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हुए उन्होंने साइंस को अपना कैरियर बनाया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद रोजालिंड एक्सरे क्रिस्टोग्राफी में एक्सपर्ट बन गई। यह टेक्निक उनकी लेजेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। 1951 में जब रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किंग्स कॉलेज लंदन ज्वाइन किया, जहां उन्होंने डीएनए पर काम शुरू किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके उन्होंने फोटोग्राफ 51 कैप्चर किया, जो डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रूफ था। लेकिन फ्रैंकलिन का काम सिर्फ एक फोटो तक लिमिट नहीं था। उन्होंने डीएनए की एग्जैक्ट डायमेंशन कैलकुलेट किए और यह तक डिस्कवर किया कि डीएनए की दो फॉर्म होती है, ए एंड बी। लेकिन इतने ब्रिलियंस के बावजूद फ्रैंकलिन को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। इसका रीजन किंग्स कॉलेज का एनवायरनमेंट मेल डोमिनेंट का होना था और उनका काम अक्सर अंडर वैल्यू किया गया। मॉरिस विल्किंस, उनके कलीग, उन्हें कभी इक्वल कोलैबोरेटर नहीं मानते थे। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब विल्किंस ने बिना फ्रैंकलिन की परमिशन के फोटोग्राफ 51 और उनके डीएनए रिलेटेड डाटा को जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के साथ शेयर किया। इस डाटा के बेस पर ही वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का पहला एक्यूरेट मॉडल पब्लिश किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। दुख की बात यह है कि फ्रैंकलिन सिर्फ 37 ईयर की एज में 1958 में ओवेरियन कैंसर के चलते इस दुनिया से चली गई। ये कैंसर शायद उनके एक्सरे एक्सपोजर की वजह से हुआ। इसी कारण उन्हें नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज को आफ्टर डेथ यानी पोस्टमसली नहीं दिया जाता। उनकी डेथ के बाद ही उनका डीएनए डिस्कवरी में रोल समझा गया। जेम्स वॉटसन की बुक द डबल हेलिक्स और फ्रैंकलिन के सपोर्टर्स की राइटिंग ने उनका सच दुनिया के सामने रखा। आज रोजालिंड फ्रैंकलिन को एक ट्रेल ब्लेजर के रूप में माना जाता है। उनके नाम पर कई अवार्ड्स, बिल्डिंग्स और हट्टा की मार्स रोवर का नाम रखा गया है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि साइंस में कितनी फीमेल साइंटिस्ट के काम को अंडर वैल्यू किया गया है। रोजालिंड फ्रैंकलिन की लेजेसी सिर्फ डीएनए स्ट्रक्चर में नहीं थी, बल्कि साइंस को पैशन, ऑनेस्टी और रीसाइलेंस के साथ परस्यू करने के मैसेज में है। तो चलिए रोजालिंड फ्रैंकलिन को एक फुट नोट की तरह नहीं, बल्कि डीएनए की को ऑथर के रूप में याद करें। उनकी कहानी को शेयर करें, उनके काम को सेलिब्रेट करें और अगली जनरेशन के साइंटिस्ट को भी इंस्पायर करें।